सो हेलो व्यूअर्स, आज हम मैथ्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज होल नंबर्स. Definition of whole number is a whole number is a number without fractions, decimals or negative signs. होल नंबर आपका वो नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव साइन वाले नंबर नहीं होते. फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शन लाइक 4/7, 2/7, -5/9 फ्रैक्शंस. डेसिमल मीन्स पॉइंट वाले नंबर लाइक 0.05, 0.27 और नेगेटिव साइन मीन्स माइनस वाले नंबर -4, -3, -2. सो होल नंबर आपका वो नंबर होता है जिसमें ना तो आपके फ्रैक्शंस हो, ना ही डेसिमल हो और ना ही नेगेटिव साइन वाले नंबर हो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W. इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लेटर W से हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यू एंडलेसली. अब होल नंबर आपके स्टार्ट तो होते हैं 0 से and continue endlessly means they are infinite. We don't know that which is the last whole number or which is the biggest whole number. So example is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and goes on till infinite. तो आपके whole number start होते हैं 0 से and ये है infinite है आपके whole numbers. Now here are some key points related to whole numbers. First is whole numbers are always positive or zero. होल नंबर्स आपके हमेशा या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर जीरो होते हैं. लाइक 0, 1, 5, 15 दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होल नंबर्स. सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. एज वी नो, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट ही 0 से होते हैं. होल नंबर्स में 0 से पहले कोई नंबर ही नहीं होता, तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0. एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स फॉर्म में, फिलअप फॉर्म में या फिर एमसीक्यू फॉर्म में आता है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, दे आर इनफाइनाइट. होल नंबर्स आपके इनफाइनाइट होते हैं. फोर्थ पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर आपके होते हैं वो सब आपके होल नंबर्स होते हैं. फिफ्थ पॉइंट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. जितने भी आपके होल नंबर्स होते हैं वो सब आपके इंटीजर्स भी होते हैं. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स. और सारे आपके होल नंबर्स रियल नंबर भी होते हैं. सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, होल नंबर्स. नाउ वी विल डू नंबर 2. सो नंबर 2 इज नेचुरल नंबर्स. डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स. नेचुरल नंबर आपके बेसिक काउंटिंग नंबर जैसे हम यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5. सो नेचुरल नंबर आपके बेसिक काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि हम मैथ्स में यूज करते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू एंडलेसली. अभी आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर आपके 1 से एंड कंटिन्यू एंडलेसली मीन्स ये भी दीज आर ऑल्सो इनफाइनाइट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन. और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एन से, लेटर एन से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सिंपल काउंटिंग नंबर्स और बेसिक काउंटिंग नंबर्स वी कैन से, जिसको मैथ्स में यूज करते हैं. एंड ये स्टार्ट होते हैं आपके 1 से एंड दीज आर ऑल्सो इनफाइनाइट. एंड इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड टिल इनफाइनाइट. सो हियर आर सम की पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड 0, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स. अब नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड नहीं होता हमारा? नेचुरल नंबर में हमारा इंक्लूड नहीं होता 0, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. अब 0 शून्य, नेगेटिव नंबर्स मीन्स माइनस वाले नंबर लाइक -4 इज द गिवन है. फ्रैक्शंस मीन्स अपॉन P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं -5/7, -2/3. एंड डेसिमल्स मीन्स पॉइंट वाले नंबर 0.25. तो इस टाइप के नंबर्स जो आपके रहते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1 है, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. दे आर इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर भी आपके इनफाइनाइट होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. नेचुरल नंबर आपके हमेशा पॉजिटिव होते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स.
जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो सब आपके होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ये आपका ट्रू फॉल्स फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सो यस दिस इज ट्रू। बट अगर आपका क्वेश्चन आता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वहां पे आप लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड होता है, बट नेचुरल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। नाउ दिस इज सेकेंड पॉइंट, नेचुरल नंबर्स। नाउ वी विल डू पॉइंट थर्ड। Now third is even numbers. An even number is a number that is completely divisible by 2 and leaves remainder 0. अब even number आपका वो number होता है जो कि completely divisible हो 2 से, and leaves remainder 0 means remainder आपका कितना आए? 0 आए। सपोज आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो completely डिवाइड होना चाहिए 2 से, एंड रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए? 0। ठीक है। Even number always end with 0, 2, 4, 6, 8। अब कोई भी अगर आप इवन नंबर देखेंगे, अगर कोई भी नंबर गिवन है एंड उनके लास्ट में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर गिवन है तो वो आपका इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल 10 लास्ट डिजिट क्या है? 0। 22 लास्ट डिजिट आपका 2। 34 लास्ट डिजिट 4। 56 लास्ट डिजिट इज 6। 78 last digit is 8. So here we can see the last digits are 0, 2, 4, 6 and 8. तो जिस भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट्स आपको आती हैं, गिवन है, अगर ये डिजिट्स अगर आपकी किसी भी नंबर के लास्ट में गिवन है यूनिट प्लेस पर, तो वो आपका इवन नंबर होता है। आपको उसको डिवाइड करके देखने की नीड नहीं है, जस्ट लास्ट डिजिट चेक किया, एंड अगर लास्ट डिजिट में आपको ये सब गिवन है तो आप सिंपली लिख दोगे द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर। अब की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट है इवन नंबर्स कैन बी नेगेटिव। इवन नंबर आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लाइक -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। सेकेंड पॉइंट, इवन नंबर्स अपीयर एवरी सेकेंड नंबर ऑल्टरनेटिंग विद ऑड नंबर्स। अब इसको देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या है? इवन नंबर्स अपीयर एवरी सेकेंड नंबर ऑल्टरनेटिंग विद ऑड नंबर्स। अब इवन अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग स्टार्ट होती है हमारी 1 से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। हियर आई कैन एक्सप्लेन 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो 1 आपका कौन सा नंबर है? 1 इज ऑड नंबर, ठीक है। 1 हमारा क्या है? ऑड नंबर। देन सेकेंड 2 इज इवन नंबर, देन 3 इज अगेन ऑड नंबर, and fourth is even number. So here we can see a pattern, or here we can see a sequence that पहला हमारा first number क्या है? 1 is odd, then again second is even, 3 is odd, 4 is even। तो odd even का यहाँ पर हमारा pattern चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये पॉइंट में यही कहा गया है कि हमारा जो इवन नंबर रहता है वो हमेशा एक ऑड नंबर के बाद में आता है। लाइक इधर अगर एग्जांपल देखें 2, 4, 6, 8, 2 एंड 4 में कौन सा नंबर आता है? 3, देन 4 एंड 6 में 5, देन 6 एंड 8 में 7। सो इनके बीच में जितने भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं ये सब क्या कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। सो सेकेंड पॉइंट में हमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा इवन नंबर है वो एक ऑड नंबर के बाद आता है। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑड इवन का हमारा पैटर्न कंटिन्यू होता है। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 4th, which is odd numbers. An odd number is a number that is not completely divisible by 2. अब ऑड नंबर आपका वो नंबर होता है जो कि completely divisible नहीं होता किससे? 2 से। मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करने पर आपको अगर कोई गिवन नंबर ऑड नंबर है तो आप अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको यू विल नॉट गेट द रिमाइंडर ऑफ 0। आपको 0 वहाँ पर रिमाइंडर नहीं मिलेगा, वहाँ पर हमेशा आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। पहले हम देखते हैं कि ऑड नंबर्स के लास्ट में डिजिट कौन कौन से आते हैं। 11 लास्ट डिजिट इज 1, 23 लास्ट डिजिट इज 3, 55 लास्ट डिजिट इज 5, 87 लास्ट डिजिट इज 7 and 99 लास्ट डिजिट इज 9। सो हियर आर सम डिजिट्स जो हमारे ऑड नंबर के लास्ट में आते हैं। की पॉइंट्स रिलेटेड टू
odd numbers. First is when an odd number is divided by 2, it always leaves a remainder of 1. अब जब भी हम ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आप किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. जैसे इवन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका रिमाइंडर 0 रहेगा, बट अगर आप ऑड नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा. एंड डिवाइड करके देखने की भी नीड नहीं है, जस्ट आप चेक करिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो आपका ऑड नंबर होगा, बिकॉज एन ऑड नंबर ऑलवेज ends with these digits. 21 last digit 1, 43 last digit is 3, 55 last digit is 5, 67 last digit is 7, 89 last digit is 9. सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट्स हैं तो वो आपका ऑड नंबर होगा. सिंपली जस्ट चेक द लास्ट डिजिट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द आंसर दैट वेदर द गिवन नंबर इज ऑड नंबर और इवन नंबर. Now the third point is odd numbers can be negative. Odd numbers आपके negative हो सकते हैं like -1, -3, -5, -7, -9 and so on. Fourth point is the difference between two consecutive odd number is always 2. So I will explain this point. The difference between two consecutive odd number is always 2. Consecutive odd numbers is always 2. पहले आपको चेक करना है difference, ठीक है. एंड कांस्टेंट नंबर्स के बीच का डिफरेंस, दो नंबर होंगे जो कि कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे एंड ऑड नंबर्स भी होंगे एंड उनका डिफरेंस आपका 2 रहेगा. लाइक अब इधर हम बात करते हैं, एग्जांपल में हमको गिवन है 3, 5, 7, 9. अगर हम बात करें 3 एंड 5 की पहले, ठीक है, 3 एंड 5 अगर हम पहले यहाँ पर करें तो 3 एंड 5 आर ऑड नंबर्स. अब अगर हम 5 माइनस 3 करें तो 2 आता है हमारा, ठीक है. नेक्स्ट 5 माइनस 7, ये भी हमारे ऑड नंबर्स है एंड 7 माइनस 5 भी 2 होता है. 7 एंड 9 भी आपके ऑड नंबर्स है एंड 9 माइनस 7 भी 2 होता है. अभी हमें ये तो पता चल गया कि इनके बीच का जैसे 3 एंड 5 का डिफरेंस 2 है, 5 एंड 7 का 2 है, 7 एंड 9 का 2 है एंड दीज आर ऑल्सो ऑड नंबर्स. बट अभी हमें ये पता नहीं चला कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, सो हमें उसका चेक करना है. अब लाइक यहाँ पर अगर आप बात करो 3 एंड 5 की, तो 3 एंड 5 के मिडल में एक 3 एंड 5 के बीच में एक नंबर आता है विच इज 4. तो 4 क्या आपका इवन नंबर है और ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है. तो 3 ऑड नंबर है, 3 के जस्ट नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 5. तो ये कॉन्जिक्यूटिव है. लाइक 5 एंड 7 कॉन्जिक्यूटिव है बिकॉज इनके मिडल में नंबर तो आता है 6, ठीक है, इनके बिटवीन में नंबर तो आता है 6 बट वो एक इवन नंबर है. ऐसे ही 7 एंड 9 इनके बिटवीन में भी एक नंबर आता है 8, बट 8 भी आपका कौन सा है, इवन नंबर है. सो द गिवन नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. यहाँ पर और एक्सप्लेन करते हैं आपको एग्जाम्पल. 11 एंड 13 की अगर हम बात करें तो 13 माइनस 11 2 होता है, ठीक है. इनके बिटवीन में एक नंबर आता है 12, 12 आपका क्या रहता है, इवन. सो ये आपके क्या है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर से 11 एंड 13. बट वहीं अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें 19 एंड 11, 19 माइनस 11 कितना होता है, 8, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 होना चाहिए, यहीं पर ये क्रॉस हो गया, रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट क्या ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, नो, बिकॉज इनके बिटवीन ऑलरेडी 3 और यहाँ पर और 3 ऑड नंबर्स आते हैं 13, 15 एंड 17, बल्कि जस्ट नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. तो 19 एंड 11 का हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. सो ये थे की पॉइंट्स हमारे रिलेटेड टू ऑड नंबर्स. Now fifth is prime numbers. A prime number is a number that has only 2 factors, one and the number itself. अब प्राइम नंबर आपका वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स मीन्स जो भी अगर आपको कोई भी गिवन नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है वो होता है आपका फैक्टर. लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर वो होता है जो आपका सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर वो खुद अपने आप से डिवाइड हो. द नंबर इटसेल्फ मीन्स वो खुद अपने आप से डिवाइड होता है. एग्जाम्पल है यहाँ पर 2, 7, 11, 29 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2 की तो 2 अब हमारा क्या है, 1 से डिवाइड होता है एंड 2 1s are 2. 7 भी 1 से डिवाइड होगा एंड 7 1s are 7. 11 भी आपका 1 से डिवाइड होगा एंड 11 1s are 11. 29 भी आपका 1 से डिवाइड होगा एंड 29 1s are 29. सो यहाँ पर आपका प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो खुद अपने आप से डिवाइड हो, द नंबर इटसेल्फ. नाउ सम की पॉइंट्स आर,
फर्स्ट इज अ प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर आपका 1 से बड़ा होता है. सेकेंड पॉइंट, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. थर्ड, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ऊपर देखें तो यहाँ पर देखिए 4 हमें यहाँ पर नंबर्स गिवन है, जिसमें से 2 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ इवन नंबर है एंड 2 ही हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, 1 आपका ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है. फिफ्थ इज ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं. सिक्स्थ इज अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब प्राइम नंबर में सिर्फ आपका प्राइम नंबर आपका वो होता है जिसमें जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, मतलब कि वो नंबर अपने खुद से डिवाइड हो जाए. एग्जाम्पल हम देखते हैं. 7 इज प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है. फैक्टर क्या क्या है 7 के, 1 एंड 7. सो 7 इज प्राइम नंबर बिकॉज 7 के सिर्फ 2 फैक्टर है यहाँ पर. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, दीज फर्स्ट 10 नंबर्स प्राइम नंबर्स आर गिवन फॉर योर कन्वीनियंस, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं इफ यू वांट. So first 10 prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. So ये टॉपिक हमारा कवर हुआ प्राइम नंबर्स का. नाउ नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट विच इज कॉम्पोजिट नंबर. A number which has more than 2 factors is called a composite number. अब कॉम्पोजिट नंबर आपका वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों. ठीक है, इट मीन्स जो भी आपको गिवन नंबर है वो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो जाए. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल अगर हम बात करें 6, 25, 48, 77 एंड 99. 6 की अगर हम बात करें, 6 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी एंड 6 से भी, तो इट मीन्स 6 के 4 फैक्टर्स हैं. 25 की अगर हम बात करें, 25 आपका डिवाइड होता है 1, 5 एंड 25 से. 25 के भी यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ये भी हमारा कॉम्पोजिट है. 48 भी हमारा 1, 2, 3, 4, 6 देन 8, 12, 24, 48 से डिवाइड होता है, तो 48 भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है. सेम 77, ये भी आपका पहले 1 से डिवाइड होगा, देन 7 से होगा, देन 11 से होगा एंड फिर 77 से होगा. 99 सेम पहले 1 से, देन 99 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 99 आपका 9 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा एंड देन 99 आपका 99 से भी डिवाइड होगा एंड 99 आपका 33 से भी डिवाइड होगा. सो 99 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर. सो जितने भी यहाँ पर आपको नंबर गिवन है ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. कॉम्पोजिट नंबर्स आपका वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो. मोर देन 2 कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वो कितने भी हो सकते हैं, जस्ट मोर देन 2 होने चाहिए, तो वो गिवन नंबर आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा. अब यहाँ पर सम की पॉइंट्स हैं. फर्स्ट की पॉइंट क्या है, अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय वन नंबर इटसेल्फ एंड एट लीस्ट वन अदर नंबर. अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बोला है जो कॉम्पोजिट नंबर रहता है आपका वो एग्जैक्टली 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा द नंबर इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अदर नंबर, और कम से कम एक थर्ड फैक्टर भी उसका होना चाहिए. मोर देन 2 मीन्स 3 भी होगा तो वो भी इनफ रहेगा, जरूरी नहीं है 6, 7, 8 हो तभी वो कॉम्पोजिट होगा, नहीं. मोर देन 2 मीन्स अगर 3 फैक्टर्स भी हैं तब भी वो गिवन नंबर आपका कॉम्पोजिट नंबर ही कहलाएगा. नेक्स्ट इज, अब जैसे इसमें 25 में अगर हम बात करें तो 3 फैक्टर्स है जस्ट, बट तब भी ये कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर. सेकेंड पॉइंट है आपका कॉम्पोजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, कॉम्पोजिट नंबर्स आपके 1 से बड़े होते हैं. थर्ड है द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर है वो कौन सा है, 4 है आपका. 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 4 के फैक्टर हो गया 1, 2 एंड द नंबर इटसेल्फ मीन्स 4, सो 4 के 3 फैक्टर्स हैं. फोर्थ पॉइंट, दे हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो होते ही हैं. अब जैसे एग्जांपल देखिए, फैक्टर ऑफ 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 6. 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. तो यहाँ पर हम देखिए 6 के फैक्टर्स होते हैं 4 एंड 12 के फैक्टर्स होते हैं 6. फिफ्थ पॉइंट, ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, जितने भी आपके इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से बड़े होते हैं वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं.
जितने भी आपके इवन नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 2 होते हैं, जो 2 से बड़े होते हैं, वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. एग्जाम्पल 4, 6, 10 एंड 14. अब यहाँ पर 4, 6, 10 एंड 14 सारे ही 2 से ग्रेटर देन 2 है एंड ये आपके इवन नंबर्स भी हैं एंड दीज आर ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर्स. 6 पॉइंट, कॉम्पोजिट नंबर्स आर इनफाइनाइट. कॉम्पोजिट नंबर आपके इनफाइनाइट होते हैं बिकॉज वी डोंट नो विच इज द लास्ट और विच इज द बिगेस्ट composite number. So this is the point related to composite number. Now we will do next point. So 7th is co-prime numbers. Co-prime numbers are two or more numbers that have only one common factor, that is 1. अब co-prime numbers आपके वो नंबर होते हैं जिनमें co-prime numbers are two or more numbers that have only वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1. 2 नंबर्स आपको गिवन होंगे एंड उनके बीच जो कॉमन नंबर होगा मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल 8 एंड 21. 8 एंड 21 में अगर हम बात करें फैक्टर्स 8 के क्या क्या है, 1, 2, 4 एंड 8. 21 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 3, 7 एंड 21. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमन अगर हम बात करें, कॉमन मीन्स जो 8 के नंबर यहाँ पर भी हो, 8 के फैक्टर्स में भी हो एंड जो 21 के फैक्टर्स में भी हो, ऐसा नंबर कौन सा है. 1 8 के फैक्टर्स में भी है एंड 1 आपका 21 के फैक्टर्स में भी है. बाकी अगर हम अदर नंबर बात करें तो ये हमारे कॉमन नहीं है. ठीक है. सिर्फ यहाँ पर 1 कॉमन है दोनों के फैक्टर्स में. तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ओनली, सिर्फ एक है. सो 8 एंड 21 आर को प्राइम नंबर्स. सो को प्राइम नंबर्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. को प्राइम नंबर्स आपका वो होता है, पहले आपको कोई भी दो नंबर गिवन होंगे एंड गिवन नंबर्स के आप पहले चेक करिए फैक्टर्स क्या क्या हैं, फिर उनमें चेक करिए कि उनके फैक्टर्स में क्या क्या नंबर कॉमन है. अगर सिर्फ 1 कॉमन है तो वो आपका गिवन नंबर्स के अगर सिर्फ आपका 1 कॉमन है तो दोनों जो गिवन नंबर्स होंगे वो को प्राइम नंबर्स होते हैं. अगर फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई अदर नंबर भी कॉमन है तो गिवन जो दोनों नंबर्स रहेंगे वो आपके को प्राइम नंबर्स नहीं होते. की पॉइंट्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैव HCF 1. को प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है. मतलब जो नंबर रहेगा वो 1 ही कॉमन रहेगा दोनों के फैक्टर्स में. को प्राइम नंबर्स डू नॉट नीड टू बी प्राइम नंबर्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स हैं तो वो प्राइम नंबर्स भी हों, ऐसा कोई नीड नहीं है. मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स आपके प्राइम नंबर भी होने ही चाहिए या होते ही हैं. लाइक अगर इधर हम बात करें 4 एंड 9 की, तो 4 एंड 9 हमारे को प्राइम नंबर्स. ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं बिकॉज इन दोनों का जो हमारा कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 है. बट दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स बिकॉज 4 के भी फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2 एंड 4 3 फैक्टर्स हैं एंड 9 के भी सेम 3 फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, 1 नंबर कैन बी प्राइम एंड द अदर कॉम्पोजिट. हाँ, ऐसा हो सकता है कि को प्राइम नंबर्स में 2 नंबर गिवन होते हैं तो एक प्राइम हो एक कॉम्पोजिट हो, ऐसा हो सकता है. बट दोनों ही प्राइम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. हो भी तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, 1 हमारा यहाँ पर हमारा जो है एक प्राइम नंबर भी हो सकता है और एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है. लाइक एग्जाम्पल देखें 3 एंड 4. 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 4 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, बट ये हमारे को प्राइम नंबर्स ही हैं. सेम 5 एंड 8 की अगर हम बात करें, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 8 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, बट दीज आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. फोर्थ पॉइंट, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. जो भी आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट साथ वाले 2 नंबर्स, जस्ट नेक्स्ट वाले 2 नंबर्स, लाइक 9 एंड 10. ठीक है, तो ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है. 15 एंड 16 ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं. सो ये हमारा टॉपिक कवर हुआ हमारा को प्राइम नंबर्स का. नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. आई होप जितना भी अभी हमने कवर किया वो आपको 7 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. सो नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स. A pair of prime numbers having a difference of 2 are known as twin prime numbers. ट्विन प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जिसमें 2 प्राइम नंबर्स आपको गिवन होंगे एंड उनका डिफरेंस कितना होगा, 2. A pair of twin prime numbers between 1 and 100 are.
यहाँ पर आपको कुछ ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर गिवन है, सो आई होप उससे आपको और क्लियर होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है 3, 5, 11, 13, 5, 7, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 एंड 73। सो यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर होते हैं जिनमें आपको दो प्राइम नंबर गिवन होंगे एंड उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपको कितना रहेगा 2। सो अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं एंड दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 2 है तो आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। यू कैन से द गिवन नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं एंड इनका डिफरेंस 2 है। 5, 7 दोनों प्राइम है एंड इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11, 13 भी दीज आर प्राइम नंबर्स एंड डिफरेंस इज 2। सेम हियर 17, 19 प्राइम नंबर्स एंड डिफरेंस इज 2। 29 and 31 also, 41 and 43 also, difference is 2 and these are prime numbers. Next is 59 and 61, both are prime numbers and difference is 2. 71, 73 both are prime numbers and difference is 2. So twin prime numbers I hope आपको clear हो गया। Now इसके key points है, first है twin prime numbers are a pair of prime numbers whose difference is 2. twin prime numbers आपके दो numbers का pair होता है and जिनका जो difference रहता है वो क्या रहता है 2 रहता है। 3 and 5 are prime numbers। अब अगर इनके हम difference की बात करें तो difference 2 रहता है, so 3 and 5 are twin prime numbers। next both numbers must be prime numbers, दोनों number आपके prime numbers होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स हमेशा आपके पेयर्स में रहते हैं। लाइक यहाँ पर ये पेयर्स में जितने भी नंबर्स आपको गिवन है ट्विन प्राइम नंबर्स सब पेयर्स में गिवन है। सो ये आपका था ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर अब हम 3 नंबर्स हमारे रहेंगे यहाँ पर। A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. अब set of 3 consecutive prime numbers होने चाहिए, 3 consecutive prime numbers आपके हों एंड उन तीनों के बीच में ही 2 का डिफरेंस होना चाहिए, वो आपके प्राइम ट्रिपलेट नंबर होते हैं। A prime triplet is a group of 3 prime numbers in which the difference between consecutive number is 2. एग्जाम्पल द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3, 5 एंड 7। तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं एंड अगर हम बात करें 5 एंड 3 में 2 का डिफरेंस है, 7 एंड 5 में 2 का डिफरेंस है एंड तीनों ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है बिकॉज यहाँ पर 4 आता है हमारा एंड यहाँ पर हमारा आता है 5 एंड 7 के बीच में 6, तो दोनों ही नंबर हमारे इवन नंबर्स आते हैं। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट कौन सा आपका 3, 5 एंड 7। सो यू कैन ईजिली लर्न इट कि आपका सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट नंबर होता है जो कि 3, 5 एंड 7 रहता है। इसका एक पूरा आपका पेयर रहता है, ग्रुप रहता है आपका इसका। एग्जाम्पल अगर हम देखें 3, 5 एंड 7 आर ओनली प्राइम नंबर्स, ठीक है। 3, 5 एंड 7 आर ऑल प्राइम नंबर्स, ये आपके तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। डिफरेंस अगर हम बात करें 5 एंड 3 का डिफरेंस रहता है 2 एंड 7 एंड 5 का भी डिफरेंस रहता है 2, तो 3, 5, 7 इज अ प्राइम ट्रिपलेट नंबर। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट की पॉइंट है अ प्राइम ट्रिपलेट कंटेन्स 3 प्राइम नंबर्स। प्राइम ट्रिपलेट में 3 हमारे प्राइम नंबर्स रहते हैं एंड कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2 एंड दो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है हमारा 2 रहता है। तो प्राइम ट्रिपलेट में आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे, तीनों ही प्राइम नंबर होंगे एंड तीनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 2 का रहेगा। सो उसको हम कह सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर।